आप धार्मिक बातों में सिर्फ सपोर्ट कीजिए, लेकिन उनके स्थिति में सुधार के लिए, उनके जीवन स्तर में कैसे बेहतर होगा, इसके लिए क्या काम हुआ है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण नहीं उनके धार्मिक मामलों में आप उनका अच्छा है या बुरा है, सब कुछ में उनका साथ दे रहे हैं इसलिए आप उनके हितैषी हो गए, ये नहीं है। लेकिन अगर काम के आधार पर देखा जाए कि कौन है नीतीश कुमार ये मुस्लिम के हितैषी, तो हमसे अगर पूछते हैं तो हमको लगता है नीतीश कुमार सबसे बड़े हितैषी है बिहार के अंदर। बिहार के अंदर उन्होंने मुस्लिमों के लिए सही में काम किया है। आरजेडी भी कहती है कि हम सेकुलर दल है, लेकिन सेकुलर नहीं है, वो तुष्टीकरण की बात करती है, मुस्लिमों की भड़काने के, वो इस तरह के मुद्दे को उठाती है जिससे कि मुस्लिम वोट का ध्रुवीकरण हो। नीतीश 1989 में एक दंगा हुआ था जिसमें बहुत सारे अल्पसंख्यक समाज के लोग जो है उसमें हताहत हुए थे। उस समय कुछ नहीं हुआ। नीतीश कुमार जी की जब सरकार बनी उसमें जांच बैठा, उसमें सजा हुआ, नीतीश कुमार किए हैं उस समय, जबकि ये अभी के जो इंडिया गठबंधन है उन लोगों का ही सरकार, वो लोग का सरकार था, उस समय नहीं कुछ हुआ। लेकिन अब खुला हुआ जमीन है कहीं पे, अब कोई आरी थोड़ा आगे बढ़ा लेगा, झगड़ा फंस जाएगा। लेकिन जितना कब्रिस्तान था बिहार में, लगभग कब्रिस्तान को घेराबंदी करवा दिए। आ जाता है देश में सबसे दलितों से भी गरीब मुसलमान हो गए हैं, कई बयान आता है। तो उससे तेजस्वी यादव या आरजेडी जो की पार्टी जो बयान देती है, जो कहती है, उससे उनके स्थिति में सुधार नहीं होगा। सुधार होगा नीतीश कुमार जिस तरह के विकासात्मक कार्य कर रहे हैं, उससे उनके स्थिति में सुधार हो सकता है। वो हितैषी है या नहीं, वो बोल रहे हैं मुस्लिमों के लिए अच्छी अच्छी बातें कि हम रोजगार देंगे, हम सारे चीज़ उनके लिए सारा व्यवस्था करेंगे, उनको टिकट में जो जितना उनका जो है ये है जनसंख्या उसके आधार पर हिस्सेदारी देंगे। लेकिन कुछ करेंगे वो, अभी कुछ किए हैं नहीं, क्योंकि उनको मौका ही नहीं मिला, अभी तुरंत आए, उनको देखना बाकी है। उद्यमी योजना युवाओं के लिए है, महिलाओं के लिए है, पिछड़ा वर्ग के लिए है, तो अल्पसंख्यकों के लिए अलग से है। तो ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जिसमें अल्पसंख्यकों को छोड़ के नीतीश कुमार काम कर। देखिए, आधार पे चुनेंगे, हितैषी कौन है, दोनों में अंतर है। नमस्कार, मैं प्रशांत। देखिए, आज के डेट में बिहार का सबसे बड़ा वोट बैंक मुस्लिम वोट बैंक बन के उभरा है जब से जाति आधारित जनगणना कराएंगे। अब ऐसे में मुस्लिम वोट बैंक जो है बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु बना हुआ है। तमाम जो पार्टियां हैं वो दावा पेश करती है कि हमने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया, हम उसके हितैषी। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस बीजेपी के एंटी मुस्लिम जो एक्टिविटी है उसके खिलाफ आवाज़ उठाकर मुसलमानों को अपना हितैषी बताती है। राजद की बात करें तो राजद एम-22 समीकरण के आधार पर मुसलमानों को साधने का प्रयास करती है। वहीं अगर एआईएमआईएम की बात करें तो एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, वो मुसलमानों के विचारधारा पर ही आधारित पार्टी है। जनसुराज अभी नई नवेली पार्टी है बिहार में, और वो आरोप लगाती है कि मुसलमानों से वोट सबने लिया, काम किसी ने नहीं किया, इसलिए मुसलमान इस बार मेरे साथ। नीतीश कुमार का दावा है कि हमने बिहार में सबसे ज़्यादा मुसलमानों के लिए काम किया है, चाहे उन्हें कई जगहों पर सामुदायिक भवन बना के देने की बात हो, वक्फ बोर्ड पर उनका रवैया हो, या फिर कई तरह के जो मामले हैं उस पर। तो लगातार जो है वो बिहार की जो पार्टियां हैं, बिहार में जो पार्टियां इस बार चुनाव लड़ेगी 2025 में, वो दावा पेश कर रही है कि हम सबसे बड़े हितैषी। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अमित सिंह हैं, हम इनसे समझेंगे कि बिहार में, बिहार की राजनीति के कॉन्ट्रैक्ट्स को अगर देखा जाए इस वक्त, तो सबसे बड़ा हितैषी कौन है मुसलमान? किस आधार पर मुसलमान अपने हितैषी को चुनेंगे कि ये हमारे लिए काम कर रहा है? देखिए, आधार पे चुनेंगे, हितैषी कौन है, दोनों में अंतर है। इसलिए हमें दोनों में अंतर है कि मुस्लिम जो है सो इस आधार पर चुनेंगे, किसी भी कोई वोट देंगे कि बीजेपी को कौन हरा सकता है। हितैषी कौन है, तो उसमें आपने सारी पार्टियों का नाम लिया है, उसमें आप कांग्रेस का भी नाम लिए हैं, आप जो है सो जनसुराज का भी नाम लिए। जनसुराज हितैषी है या नहीं, वो बोल रहे हैं मुस्लिमों के लिए अच्छी अच्छी बातें कि हम रोजगार देंगे, हम सारे चीज़ उनके लिए सारा व्यवस्था करेंगे, उनको टिकट में जो जितना उनका जो है ये है जनसंख्या उसके आधार पर हिस्सेदारी देंगे। लेकिन कुछ करेंगे वो, अभी कुछ किए हैं नहीं, क्योंकि उनको मौका ही नहीं मिला, अभी तुरंत आए, उनको देखना बाकी है। बच जाती है आरजेडी, कांग्रेस और नीतीश कुमार,
की पार्टी जदयू, जो बिहार में और AIM AIM भी बिहार में बहुत ज़्यादा उसका प्रभाव नहीं है। लेकिन पिछले चुनाव में चौंका दिया था सबको। चौंका दिया था, लेकिन फिर लोकसभा चुनाव में कहाँ कुछ कर पाए, नहीं कर पाए ना। तो चीज़ें बदलती हैं, लोगों को समझ में आया कि यहाँ से उनके वोट देने के कारण तेजस्वी यादव शायद सरकार नहीं बना पाए, इसीलिए इस बार लोकसभा चुनाव में शायद इस बार उस तरह का असर नहीं होगा, AIM का नहीं दिखेगा। लेकिन अगर काम के आधार पर देखा जाए कि कौन है नीतीश कुमार ये मुस्लिम के हितैषी, तो हमसे अगर पूछते हैं तो हमको लगता है नीतीश कुमार सबसे बड़े हितैषी है बिहार के अंदर। बिहार के अंदर। उन्होंने मुस्लिमों के लिए सही में काम किया है, मुस्लिम समुदाय के लिए भी सही में। वो बिहार के सबसे सेकुलर नेता हैं। आरजेडी भी कहती है कि हम सेकुलर दल है, लेकिन सेकुलर नहीं है, वो तुष्टीकरण की बात करती है, मुस्लिमों के भड़काने के, वो इस तरह के मुद्दे को उठाती है जिससे कि मुस्लिम वोट का ध्रुवीकरण हो। नीतीश कुमार जी ध्रुवीकरण के लिए काम नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री जो बिहार के हैं वो सही में अल्पसंख्यकों के लिए काम किए हैं। 1989 में एक दंगा हुआ था जिसमें बहुत सारे अल्पसंख्यक समाज के लोग जो है उसमें हताहत हुए थे। उस समय कुछ नहीं हुआ। नीतीश कुमार जी की जब सरकार बनी उसमें जांच बैठा, उसमें सजा हुआ, नीतीश कुमार किए हैं उस समय। जबकि ये अभी के जो इंडिया गठबंधन है उन लोगों का ही सरकार, वो लोग के सरकार था, उस समय नहीं कुछ हुआ। लेकिन नीतीश कुमार जी उसमें जांच बैठा के ये करके और उसको जो है उसको परिणाम तक पहुंचाए। उसके अलावा जो योजनाएं हैं, नीतीश कुमार जी अक्सर भाषण में कहते हैं, लोग उस बातों को अब हल्के में ले लोग, लेकिन ये बात सही है। अब खुला हुआ ज़मीन है कहीं पे, अब कोई आरी थोड़ा आगे बढ़ा लेगा, झगड़ा फंस जाएगा। लेकिन जितना कब्रिस्तान था बिहार में, लगभग कब्रिस्तान को घेराबंदी करवा दिए। तो इससे क्या होगा, झगड़ा का संभावना कम हो गया। नहीं तो अब खाली जमीन पर तो कोई भी 4 गो ईंटा गाड़ देगा। अब जो उसका है जमीन कब्रिस्तान के, तो वहाँ पे झगड़ा का संभावना बढ़ेगा। तो नीतीश कुमार जी अगर कुछ कह रहे हैं, सिर्फ कह नहीं रहे, वो किए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं किए हैं। देखिए उसके अलावा तमाम तरह की योजनाएं जो है, अल्पसंख्यक छात्रावास जा रहा है क्या योजना है, मदरसा को सरकारी मान्यता बिहार में है, नीतीश कुमार जी दिए हुए हैं। जो शिक्षक का जिस तरीके से बहाली नॉर्मल स्कूल में होता है उसी तरह का मदरसा में भी होता है। उर्दू शिक्षक का बहाली बड़े पैमाने पर बिहार में हुआ है। अभी तुरंत उर्दू अनुवादक का जो है सो नौकरी का अभी नियुक्ति पत्र बता है। तो नीतीश कुमार जी ऐसा नहीं है, अब वो आरजेडी की तरह राजनीति नहीं करते हैं कि हम मुस्लिम हितैषी है, उस तरह की बातें हैं। जो सामाजिक जो कुछ उनका जो हर धर्म में होता है, कुछ अपना रूढ़िवादी कुछ पारंपरिक चीज़ होता है जो कि वर्तमान समय में अप्रासंगिक हो गया है। तो उस चीज़ भी लोग उसको खींचते हैं। तो नीतीश कुमार जी की पार्टियाँ जिसको उन मुद्दों पर बहुत ज़्यादा टूल नहीं देते हैं, लेकिन आरजेडी उन मुद्दों पर टूल देती है। मुसलमानों के साथ एक मजबूती के साथ खड़ा होते हुए दिखती है कि खड़ा होते, उससे मुसलमानों की स्थिति में बहुत सुधार आ जाएगा। मुसलमान जो कहा जाता है देश में सबसे दलितों से भी गरीब मुसलमान हो गए हैं, कई बयान आता है। तो उससे तेजस्वी यादव या आरजेडी जो की पार्टी जो बयान देती है, जो कहती है, उससे उनके स्थिति में सुधार नहीं होगा। सुधार होगा नीतीश कुमार जिस तरह के विकासात्मक कार्य कर रहे हैं उससे उनके स्थिति में सुधार हो सकता है। वो स्कॉलरशिप के लिए दे रहे हैं छात्रों को, हर तरह की उसकी योजना, बहुत सारी योजनाएं जो है नीतीश कुमार के। कब्रिस्तान की घेराबंदी तो है ही, 8000 से ज़्यादा कब्रिस्तान का घेराबंदी करवा चुका है, 1000 से ज़्यादा का अभी भी हो रहा है। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को पेंशन मतलब सहायता राशि दे रहे हैं अलग से, जैसे विधवा के लिए उसी तलाकशुदा के लिए यात्रा सुविधा से। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना फोकानिया, और इसमें जो ये है मौलवी का जो पढ़ाई करते उसको भी दे रहे हैं। मतलब कि जो एकदम धर्म से जुड़ा हुआ चीज़ है वहाँ भी जो नॉर्मल विद्यार्थी को जो राशि मिल रहा है वो उसको भी दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ नीतीश कुमार भेदभाव नहीं करते हैं। तब भेदभाव नहीं करना ही सबसे बड़ी बात है। जैसे बीजेपी के पर आरोप लगता है कि वो भेदभाव थोड़ा करती है, हालांकि बीजेपी भी बयान में भेदभाव करती है। सरकार की जो योजनाएं आती है
उससे तो सबको फायदा होता है, चाहे वो गैस सिलेंडर मिला, ऐसा तो थोड़ी नहीं है कि मुस्लिम महिलाओं को छांट के गैस सिलेंडर नहीं, दिया कुछ गया। काम बीजेपी की सरकार में मुस्लिम के ऊपर फोकस ढोके भी बढ़िया करने का प्रयास किया गया। काम किया गया है, लेकिन उनके बयान जो है कि उन भी वोट बैंक की राजनीति करती है, उसको वो अपना हिंदुत्व का ये उसका ये है, इसके लिए वो करती है। उर्दू शिक्षा पर जोर देते हैं, उर्दू शिक्षा का बहाली हुआ है, बहुत सारा काम, मदरसा का सुदृढ़ीकरण के लिए मदरसा के लिए भी देते हैं, फंड देते हैं उसको, बिल्डिंग वगैरह ये सब चीज़ के लिए भी। उद्यम अल्पसंख्यक उद्यमी योजना अलग से है, उद्यमी योजना युवाओं के लिए है, महिलाओं के लिए है, पिछड़ा वर्ग के लिए है, तो अल्पसंख्यकों के लिए अलग से है। तो ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जिसमें अल्पसंख्यकों को छोड़ के नीतीश कुमार काम कर रहे हैं। तो अगर सही मायने में अगर कहा जाए तो मुस्लिमों के बिहार में सबसे सच्चे हितैषी नीतीश कुमार जी हैं। अगर आरजेडी की बात ही करते हैं, अब राजनीतिक भागीदारी का ही बात हो, कहा कि 20 साल से सत्ता में नहीं है तो हम उस पर नहीं जाएंगे काम क्या हुआ नहीं हुआ। तो जब मौका आया, लालू यादव के बाद सबसे सीनियर के बाद बहुत सीनियर लीडर थे अब्दुल वारिस सिद्दीकी जी, दरभंगा से अलीनगर से विधायक हुआ करते थे, लगातार जीते, 6 बार 7 बार से जीते हुए विधायक थे। लेकिन जब मौका समय आया तो उप मुख्यमंत्री बना देते सिद्दीकी जी को, लेकिन वहां मुकर गए थे। लेकिन सिद्दीकी जी को नहीं बनाए, उप मुख्यमंत्री बना तेजस्वी यादव। तो लालू जी आरजेडी जो है मुस्लिमों को कितना भलाई करेगी वो ज़्यादा वो दिखता नहीं है, वो बयानों में दिखता है। जब आपको मौका मिलता है तो आपको उनको मुस्लिमों का वोट चाहिए अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। उनको मुस्लिमों को वोट इसलिए चाहिए कि मुस्लिमों को उनको बहुत बड़ा कल्याण कर देंगे या अब वो तो आएंगे तब पता चलेगा, अलग से बहुत ज़्यादा ये कर देंगे। जहाँ तक आरक्षण का बात है तो संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान ही नहीं है। अगर कहीं कहीं होता भी है तो अंत में जाके कोर्ट में जाके वो कैंसिल हो जाता है। तो आप अपने राजनीतिक फायदे के लिए बात बोल सकते हैं, आप कहीं कि हम लागू कर दिए 10% आरक्षण दे दिए, अंततः कोर्ट में उसको जाना ही है, कोर्ट में जाके वो फिर रद्द हो जाएगा। तो ऐसा अगर काम के हिसाब से देखा जाए तो नीतीश कुमार, हम तो ये कहेंगे नीतीश कुमार सबसे। कांग्रेस भी रही है, सत्ता में रही है लंबे समय, केंद्र में भी और बिहार के अंदर भी, तो कांग्रेस भी दावा पेश करती है। कांग्रेस को कैसे छोड़ सकते हैं हम लोग इस मुद्दा पर? कांग्रेस दावा पेश करती है, लेकिन हम आंकड़ा अभी उस पर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो आंकड़ा हम अभी इकट्ठा नहीं किए। लेकिन इतना तो तय है ना कि लगभग 70 साल कांग्रेस का देश में भी शासन रहा है। 90 से पहले बिहार में कांग्रेस ही थी और 90 के बाद भी लालू जी के साथ कांग्रेस रही है। तो अगर इतना दिन के शासन के बाद भी मुस्लिम जो है दलितों से भी पिछड़ा हुआ है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके उनका भी तो कुछ ना कुछ जिम्मेदारी होगा ना। आप सिर्फ उनके बारे में बोलिए, आप धार्मिक बातों में सिर्फ सपोर्ट कीजिए, लेकिन उनके स्थिति में सुधार के लिए, उनके जीवन स्तर में कैसे बेहतर होगा, इसके लिए क्या काम हुआ है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण नहीं उनके धार्मिक मामलों में आप उनका अच्छा है या बुरा है सब कुछ में उनका साथ दे रहे हैं इसलिए आप उनके हितैषी हो गए, ये नहीं है। हितैषी वही हो सकता है सही मायने में जो उसके जीवन स्तर में सुधार के लिए, उनके शिक्षा में सुधार के लिए काम कर रहा है, वही सच्चा हितैषी हो सकता है। चलिए, तो इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव में सबसे बड़ा वोट बैंक बिहार का मुस्लिम वोट बैंक है, हर कोई जान रहा है। तकरीबन 17% से अधिक और 18% के आसपास मुस्लिम वोटर्स हो सकते हैं इस बार बिहार में। और जाहिर सी बात है कि मुसलमान हमेशा एकजुट होकर वोट देने के लिए जाने जाते हैं, चाहे किसी भी पार्टी को दे। तो हम जानने का प्रयास कर रहे थे कि इस बार मुसलमान जो है उनका हितैषी कौन सामने निकल कर आ सकता है और मुसलमान किस आधार पर इस बार वोट करेंगे। दोनों सवाल हमने लिए। हमारे साथ अमित सिंह जी थे, राजनीतिक विश्लेषक। क्या कुछ कहा इन्होंने, साफ तौर पे सुना, हमारी बातों पे अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।